ठीक हो गया, 3 नंबर हैं 5, 3, 9 और ये बॉक्स में है और मैंने इनको सॉर्ट करना है। अच्छा, आप क्योंकि आप ह्यूमन है तो आप जबान देख के ही बता रहे हैं कौन सा नंबर पहले आएगा नहीं, बट डू नॉट थिंक योर सेल्फ एज ए ह्यूमन, बट आप समझिए कि आप एक कंप्यूटर हैं। जब आपके पास नंबर आएगा तभी पता चलेगा ये नंबर क्या है। तो अब क्या करता हूं मैं इसमें से एक नंबर को उठाऊंगा। कैसा सॉर्ट करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग? फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसेंडिंग सॉर्ट करना है, ठीक है, मैंने डिसेंडिंग सॉर्ट करना है। अब आपने डब्बे में से एक नंबर निकाला, पहला नंबर क्या आया? 5। मुझे पता है डिसेंडिंग में सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे बड़ा आता है। अब मैंने डब्बे में हाथ डाल के नंबर निकाल लिया 5। अब ये 5 जो है इसको मैं क्या समझूं, क्योंकि मेरे हाथ में भी कोई और नंबर है ही नहीं, तो मेरे लिए यही क्या है? सबसे बड़ा है। तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा है। तो यहां पर एक वेरिएबल बनाया हुआ मैंने, उसका नाम क्या लिखा हुआ मैंने? सबसे बड़ा। हाँ, बिगेस्ट। प्रोग्राम को बिल्कुल लेमैन की तरह जैसे आम रूटीन में काम करते हैं उसी तरह करना चाहिए। अभी बिगेस्ट में कुछ भी नहीं है, तो जब मैंने ये नंबर उठाया तो मैंने कहा यार 5 ही क्या है? बिगेस्ट है। अच्छा भाई, अब जैसे ही मैंने डब्बे में हाथ डाला मेरे पास निकल के कौन आया भाई? 3। अब मैं किसकी तरफ देखूंगा? इस 3 की तरफ भी देखूंगा और इस बिगेस्ट की तरफ भी देखूंगा। अगर जो मेरे हाथ में नंबर आया है वो बड़ा है उस नंबर से जो कहां रखा हुआ है? बिगेस्ट में रखा हुआ है, तो मैं स्वैप कर दूंगा, उसकी बिगेस्ट की जगह किसको डाल दूंगा? 3 को डाल दूंगा, वरना नहीं डालूंगा। ठीक है, फिर अगर स्वैपिंग हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर अगला नंबर उठाया, अगला नंबर आया 9। अब मैंने 9 को बिगेस्ट के साथ चेक किया, कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है, बिगेस्ट वाला नंबर छोटा है, तो मैंने बिगेस्ट में 9 डाल दिया, 5 वैसे ही ओवरराइड हो जाना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो बिगेस्ट में नंबर आएगा आखिर में वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब इसको कोड में कैसे लिखें? क्या करना है, अभी मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर है, ठीक है, जिसमें मैंने क्या लिखा अभी? 5, 3 और 9। ठीक, मैं यहां पर क्या बना रहा हूं? कोई बात नहीं, समझो लिया हुआ यूजर से, वो तो सेकेंडरी बात है ना, प्राइमरी बात तो हमारी लॉजिक है ना। मैंने क्या करना है जी? बिगेस्ट नंबर का एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, और इसमें क्या रख दूं अभी? चलो 0 डाल देते हैं। अब मैं इसको लूप करता हूं, फॉर n इन लिस्ट। नंबर उठाया कहां से? लिस्ट में से। अब क्या बोलूंगा? वो नंबर चेक करूंगा ना मैं, जो नंबर आ रहा है वो बिगेस्ट में नंबर से बड़ा है या छोटा है? अभी यही किया ना यार, नंबर उठाया और किससे चेक किया? बिगेस्ट वाले से। तो क्या लिखूंगा? अगर अगर n में जो नंबर आया है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? बिगेस्ट में रखे हुए नंबर से, तो क्या करो? तो बिगेस्ट में क्या डाल दो? n डाल दो। अगर वो बड़ा है तो n डाल दो। ठीक है, अब ये लूप चलता रहेगा, हो बड़ा होगा तो डाल देगा, वरना तो नहीं डालेगा, उसमें 0 रहेगा। पहले 5 डाल देगा, 3 को नहीं डालेगा। और मैं यहां पर फॉर योर ईज प्रिंट भी कराता रहता हूं कि बिगेस्ट में पहले क्या आया बाद में क्या आया, ठीक है, और आखिर में भी प्रिंट करा देता हूं बिगेस्ट इज बिगेस्ट। 3 को डाला क्या उसने बिगेस्ट में? 3 को स्वैप ही नहीं किया क्योंकि 3 बड़ा था ही नहीं, बट 5 को डाला था, 0 से बड़ा था, फिर 9 को डाल दिया। ठीक है,
कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, आप छोटे छोटे स्टेप में चले। बाज़ जगह मुश्किल भी होती है, बाज़ जगह मुश्किल भी होती है, बट अगर आप अपने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे आप आपके सामने चीज पड़ी हो, आप जो जो स्टेप करते हैं वही स्टेप आप कर लेंगे। कोई नया काम नहीं डाला है अपनी तरफ से। अगर मैं इसी को कह दूं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो क्या करूं? सिर्फ ग्रेटर की जगह क्या लगा दूं? लेस देन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। अब ये बिगेस्ट में मैंने जीरो डाला हुआ था ना, ये जीरो भी गलत है, उस वक्त मैंने वैसे ही डाल दिया कि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। जी क्या नहीं आ रहा? 3 इसलिए नहीं आ रहा कि स्मॉलेस्ट में जीरो डाला हुआ है, तो 3 तो उससे भी बड़ा है ना, तो जीरो ही सबसे छोटा रहा। अगर मैं यहां पर -1 कर दूं तो अब क्या आएगा? ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहां जीरो नहीं डालना चाहिए, मुझे यहां पर सबसे पहले क्या उठाना चाहिए? लिस्ट का पहला इंडेक्स उठा लेना चाहिए कि जो भी लिस्ट में है उसी को क्या समझ लो? स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट। ठीक है, उसी को अब मैं यहां से हटाता हूं। 1 4 7 9 1। ठीक हो गया। अब स्मॉलेस्ट जो है वो जीरो नहीं आ रहा, राइट, 1 है। बात समझ आई? ये मेरे पास, सुनो भाई, मेरे पास स्मॉलेस्ट में मैं जीरो रख रहा था, बट मेरे पास, इधर देखो, मैं वापस जीरो रखता हूं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इस लिस्ट में से स्मॉलेस्ट बताओ, लेकिन इस लिस्ट में से कोई भी नंबर जीरो या जीरो से छोटा और है ही नहीं, तो सबसे छोटा कौन है? जीरो, तो वो जीरो ही दिखाएगा, जबकि जीरो मेरी लिस्ट का पार्ट ही नहीं है, वो तो जवाब ही नहीं बनता। ठीक है ना, वो तो जवाब ही नहीं बनता। तो आप बोलेंगे यार जीरो कहां से स्मॉलेस्ट हो गया, जीरो तो जवाब ही नहीं है। दैट्स वाई ये मसला आ रहा, इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं लिस्ट से जो पहला नंबर है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, एक नंबर उठाया और वही नंबर क्या है मेरे लिए? स्मॉलेस्ट है या बिगेस्ट है। तो मैंने कहा कि भाई चलो यहीं पर उठा लो। अब यहां पर उठा रहे, यहां भी उठाने की जरूरत नहीं है वैसे। अब मैंने कहा भाई जो पहला नंबर उठेगा उसको किस में रख देना? स्मॉलेस्ट में रख देना। तो अब वो ऑटोमेटिकली 5 क्या बन जाएगा? शुरू में स्मॉलेस्ट बन जाएगा। पहला उठाया, अभी तो यही नंबर आया, तो भाई कोई और नंबर है नहीं, तो तुम ही स्मॉलेस्ट हो। क्या अबे इधर मुर्गा बनाऊंगा ना, पूरी क्लास में चलाऊंगा। लिस्ट को इंडेक्स कर रहा हूं, इंडेक्स जीरो उठा रहा हूं, लिस्ट का इंडेक्स जीरो क्या आएगा? है ऐसा करोगे? समोसा खाएंगे? किसी से छीन के तो नहीं लाया? आ जाओ इधर, आ जाओ, अच्छी बात है, मेरे पास बैठते। अच्छा बोलो ना यार। थ्री लाने के लिए? नहीं, यहां कह रहे हो क्या करूं? नहीं नहीं, -1 खुद छोटा है 3 से। नहीं नहीं, यहां इंडेक्स में नहीं, ये कह रहे हैं हार्ड कोडेड -1 डाल दो। अब बताओ 3 छोटा है या -1 छोटा है? तो वो तो -1 ही रहेगा, स्मॉलेस्ट में चेंज ही नहीं होगा, कोई स्वैप ही नहीं होगा। तीन नंबर जब यूजर से इनपुट लोगे तो उन्हें कहीं स्टोर करोगे ना यार, x1 x2 x3। हाँ, लिस्ट में अपेंड करा लो, या तीनों नंबर एक साथ इनपुट भी ले सकते हैं उसकी आर्ट। जी बताता हूं। हाँ ठीक है, ठीक है, सॉर्ट करना है ना, बट सॉर्टिंग का एल्गोरिथम अलग लिखते थे भाई।
कहाँ से ले आया? अबे यार। अच्छा भाई, सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है ना, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में सॉर्ट करना, दैट्स लाइक वी हैव अ लिस्ट, मुझे इसको सॉर्ट करना है, समझो भाई। मुझे इस लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो अब मैं क्या करूं, मैं लूप चलाता हूं फॉर एन इन लिस्ट, ठीक है। पहला नंबर जो लिस्ट में आएगा वो क्या होगा भाई, मैं एक और लिस्ट बना लेता हूं, इसका नाम रख देता हूं सॉर्टेड, और ये एम्प्टी। हाँ यही देख रहा हूँ ग्रीन होके। अब सॉर्ट कैसे करते हैं, पहले तो ये सोचना चाहिए, सॉर्टिंग में हमें क्या करना होता है। अरे तो भाई ये बड़ा छोटे का पता कैसे चलता है, अल्लाह के बंदे। अब ये लिस्ट है मेरे पास, तो पहला नंबर मेरे पास 5 आ गया, ठीक है। अब अगला नंबर क्या आएगा, 3। अब जब 3 आएगा तो 3 5 से छोटा है, तो मुझे इंडेक्स भी क्या करने, चेंज करने हैं, ठीक है। इंडेक्स भी मुझे चेंज करने हैं। अच्छा, हम एक काम करते हैं, ये सॉर्टिंग वाला काम करेंगे बाद में। हाँ इसमें पूरी क्लास खप जानी है मुझे पता है ना, तो अभी पहले काम आगे बढ़ा दें। वैसे सब लोग देखिएगा, बड़ा आसान सा होता है कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम चलाना, सिर्फ थोड़ा इंडेक्स से खेलना पड़ता है, और नहीं फंक्शन इस्तेमाल करना हो तो क्या बात है। अच्छा ये इसलिए होता है, ये ऐसा नहीं होता कि आप रियल लाइफ में ही फंक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप रियल लाइफ में सॉर्टेड का फंक्शन ही इस्तेमाल करेंगे। कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो बैठ के ऑफिस में काम कर रहा है और अपना सॉर्टिंग का फंक्शन लिखना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो वो अक्सर इंटरव्यू में ऐसा होता है ना कि वो इस तरह सवाल दे देते हैं कि एल्गोरिथम लिखें, और तो डॉट सॉर्ट लगाया, सॉर्ट हो गया, तो वहां रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इसको अपना कोड लिखें, प्रोग्राम ना यूज करें, तो वो और क्यों करें, जब एक चीज है तो क्यों करें। तो वो इसलिए होता है कि उससे पता चलता है कि आप कितनी अच्छी लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं, कैसे डेटा के साथ वैल्यूज के साथ खेल रहे हैं, कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं और रिक्वायर्ड तक पहुंच रहे हैं। उससे आपकी जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कोड के साथ वो बढ़ती है, ठीक है। खास तौर पे ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, सर्चिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, किसी ने पढ़ा डाटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट, पढ़े एल्गोरिथम्स, इन सॉर्टिंग, इंसर्शन और सर्चिंग, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं कि किस तरह फास्टेस्ट सर्च होगा, ठीक है, और किस तरह जल्द से जल्द सॉर्ट होगा, ठीक है। तो वो इसीलिए पढ़ते हैं कि उसके अंदर जो कोड लिखते हैं ना, वो मतलब अगर आप किसी इंटरनेशनल लेवल की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो टेस्ट होगा वो होगा ही डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का, कि वो आपको ऐसे ही आड़े टेढ़े प्रोग्राम देंगे कि अब बनाओ जरा इसको घुमाओ फिराओ, उससे पता चलता है कि आप कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, किस लेवल पर आप हैं, कितने पानी में आप हैं कोड में। नहीं, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जब ये वाले प्रोग्राम करेंगे थोड़ा सा लेट करके ना, 1-2 क्लासों की बात कर लेंगे सर्चिंग के, सॉर्टिंग के, तो
काफी सारी चीजें इसमें खुल के आ जाएंगी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप ये कोड लिख सकते हैं। जैसे आप चले जाएं हैकर रैंक पे चले जाएं, नाम सुना हुआ है किसी ने? पाइथन में चले जाएं, हैकर रैंक पे आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, लेवल्स हैं। इवन कि आज बड़ी अच्छी कंपनी जो है पूछ भी लेती है हैकर रैंक पे आपका लेवल क्या है। ठीक है, जैसे ये आगे से हेलो वर्ल्ड विद पाइथन सॉल्व चैलेंज, यहाँ आप लॉग इन करें। प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू, लर्न एंड कंप्लीट यूजर, चलो लर्न एंड compete with others. I'm a student. I will graduate in ठीक है भाई, ये आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं, here is a simple line of code that can execute in Python, hello world, my string hello world, input format, output format, print hello world। क्या करना है भाई हमें? What do we need to read any input in this challenge? प्रिंट में क्या आना चाहिए? हेलो वर्ल्ड, और इस तरह लिखा हुआ है, तो आपको पता ही है यार कैसे लिखते हैं। हेलो वर्ल्ड, यही देना है ना? ठीक है, रन कोड किया, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इस तरह आप इनके यहाँ पर समझाया हुआ भी होगा और पीछे चैलेंज भी दिया होगा, आप ये चीज परफॉर्म करके देखें। तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आप जो है वो शुरू कर सकते हैं। और एक तो हैकर रैंक हो गया, दूसरा आप जो है वो चले जाएंगे कहां पर? कैगल पे, ठीक है, कैगल पे आएंगे। कैगल में लर्न का ऑप्शन है यहाँ पर, किसका? अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो साइन अप कर लें गूगल से, अकाउंट बनाएं, लर्न में आएंगे और यहाँ पाइथन है। ये पाइथन आप यहाँ से पढ़ें, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेसन्स है, ट्यूटोरियल है, फिर एक्सरसाइज है, ट्यूटोरियल है फिर एक्सरसाइज है, बूलियन कंडीशन, ट्यूटोरियल है फिर एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज में आएंगे तो उनकी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पाइथन का सर्टिफिकेट भी जो है वो मिल जाएगा, यहीं पर आप काम करेंगे। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब सवाल बात ये है कि कुछ करना है, कुछ बनना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एवरेज पे जो है ना वो कुछ भी नहीं होना है, हाथ पांव जरा एक्टिव करने पड़ेंगे, वक्त लगाना पड़ेगा, तब बात जो है वो बनेगी। जो भी चीज पढ़, मैं ये नहीं कर रहा हूं अब आगे का बहुत कुछ पढ़ ले, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसको इतना पढ़ लें कि बोले यार ठीक है, हर जगह से पढ़ लें। क्लास में पढ़ लिया ठीक है, एक्सरसाइज कर ली ठीक है, असाइनमेंट कर ली ठीक है, हैकर रैंक पे जाके कर लिया, कैगल पे कर लिया, यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देख लिया और देख लिया, उसको जमा करते रहे हमने टॉपिक पूरा, इतना बड़ा बन जाए, पता नहीं क्या क्या कर डाला उसके अंदर। तब आपको लगेगा हाँ यार अब मुझे कुछ लिखना, कुछ करना आ गया। तो जो जो टॉपिक चल रहा है, जो चीज चल रही है, वही आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आगे भागने की जरूरत नहीं कि आप बोले मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ। स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा है बस वो चीज परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक क्लास अटेंड कर ली, अगली क्लास में पिछले वाला पता ही नहीं था क्या पढ़ा, समझ में ही नहीं आया था। नहीं समझ में आया, बार बार करो, सवाल करो, तब बात बनेगी। बाकी जो है वो आप आते रहेंगे और मैं पढ़ाता रहूंगा, घर पे नहीं पढ़ेंगे तो फिर मामला जो है ना वो सही नहीं होंगे। भाई चलो मुझे बताओ इस सवाल में क्या समझ नहीं आ रहा?
ठीक है, 11 राइट अ प्रोग्राम दैट prompts द यूजर टू इनपुट 3 इंटीजर्स। अच्छा, यूजर से इनपुट लो लिस्ट। देखो, आपको लेना नहीं आ रहा था, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। यहां लिखते आप, सबसे पहले लिखें पाइथन, ताकि उसको पता चल जाए पाइथन में सर्च कर रहा हूं, हाउ टू टेक लिस्ट एज इनपुट, यूजर इनपुट ना, ठीक है। क्या किया भाई, इनपुट एक लिस्ट एम्प्टी बनाई, एक नंबर इनपुट लिया, उतनी दफा लूप चलाया और वो नंबर उस लिस्ट में डालते गए, आखिर में लिस्ट जो है वो आउटपुट आ गई। अच्छा, अब ये लंबा सॉल्यूशन दे रहे हैं, मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूं। आप यहां पर बनाए लिस्ट और यहां पर ले इनपुट, इंटर, कितने नंबरों की लिस्ट चाहिए, मैंने कहा यार 10 नंबरों की, इंटर 10 कॉमा सेपरेटेड नंबर्स, 10 नंबर डाल दो कॉमा सेपरेटेड। अब यूजर जो 10 नंबर डालेगा तो होगा क्या, देखना जरा, ये लिस्ट हुआ, मैं 10 नंबर डाल रहा हूं कॉमा सेपरेटेड, यूजर से इनपुट लेते हैं तो कौन सी टाइप में आता है, तो ये पूरा का पूरा क्या आएगा, एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, देखो कोटेशन लगे हुए, कैसा आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। इस स्ट्रिंग को मैं क्या करता हूं, सिंपली यहां पर स्प्लिट कर देता हूं। क्या कर देता हूं, स्प्लिट का फंक्शन पढ़ा था स्ट्रिंग के अंदर हमने, कि कॉमे पे स्प्लिट करो, स्पेस पे स्प्लिट करो। मैंने कहा यार इसको स्प्लिट कर दो कॉमे के ऊपर, कॉमे पर स्प्लिट करूंगा तो जो भी स्ट्रिंग होगा ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और सब के सब खुद ब खुद एक लिस्ट बन जाएंगे, क्योंकि जब स्प्लिट करते हैं तो जवाब में लिस्ट आ जाती है। यहां पर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये नंबर्स की लिस्ट नहीं है, ये तो स्ट्रिंग्स की लिस्ट है, उसने स्ट्रिंग्स को तोड़ दिया है। तो अब क्या करूं मैं, अब लिस्ट तो बन गई है ना ये, लेकिन ये नंबर्स की लिस्ट है ना, स्ट्रिंग की लिस्ट है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करें, टाइप कास्ट। लेकिन ऐसे टाइप कास्ट नहीं हो सकता कि इंटीजर को टाइप कास्ट कर दूं लिस्ट से, नहीं नहीं नहीं, अब ये लूप के थ्रू एक एक नंबर मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहां पर क्या देता हूं भाई, फॉर, वैसे तो अगर मुझे कहीं यूटिलाइज करना है कोड में तो मैं वहीं पर टाइप कास्ट कर लूंगा, लेकिन फिल वक्त चलो अभी यही दिखाता हूं, फॉर एन इन लिस्ट, एक एक नंबर लिस्ट में से उठाओ, ठीक है, और क्या करते जाओ भाई, एक नई लिस्ट बना ले, हाँ, लेकिन वो इसी के आगे अपेंड हो जाएगी ना बाबा, इसलिए वो इसी के आगे अपेंड हो जाएगी। चलो मैं फिल वक्त नई लिस्ट बना लेते हैं, एम्प्टी, ठीक है। अब यहां क्या कहता हूं भाई, कि भाई न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, न्यू लिस्ट में अपेंड करो, क्या अपेंड करो, इंटीजर बना के एन को, हो गई। तो चीजें अगर कुछ लिखा हुआ नहीं भी समझ में आ रहा है तो देखो भाई, दो बातें हैं, एक तो आप खुद सर्च करें, उसको लर्न करें, दूसरा जो है वो ग्रुप है डिस्कशन के लिए, आप में से किसी ने सवाल कॉपी करके वहां पेस्ट नहीं किया कि इसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही,
ये मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा है, इसमें करना क्या है, क्या इनपुट लेना है। अभी तक किसी ने किया एक भी सवाल? नहीं किया। इसका मतलब क्या है? दो ही मतलब होते हैं, या तो सारा सवाल कर लिए या कर ही नहीं रहे। तो कौन सी वाली सिचुएशन है? कर ही नहीं रहे। देखो बात ये है, आप यहां से पढ़ के जाओगे, वापस उठ के आ जाओगे, फिर आगे फिर चले जाओगे, कुछ भी नहीं होना इससे। अपना भी वक्त जाया कर रहे हो। ठीक है, तो वक्त नहीं जाया करो। वो हम लोग कहते हैं जब मुंह दिया है तो पूरा ही दे दो। फिर सोचना क्या कि यार भी कर नहीं, जब एक फैसला कर लिया है कि पढ़ना है तो पढ़ना है। आ रही बात समझ में? अगर इसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन है तो वाई दिस, जाके वही काम करो। क्या ख्याल है? अगर इससे बेटर कोई ऑप्शन है, या आपने सोचा हुआ यार ये नहीं करूंगा तो चलो वो कर लूंगा, कुछ ऑप्शन है ऐसा किसी के जहन में? नहीं है? तो फिर अगर कोई अच्छा ऑप्शन है कि चलो पाइथन नहीं आएगी तो यार कुछ और पढ़ लूंगा, डेटा में काम नहीं करूंगा तो कुछ और कर लूंगा, तो फिर वही करो। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जब इधर आ गए हैं, सोच लिया है और टाइम लगा रहे हैं, आपका इतना कीमती वक्त है, आप भागे दौड़े जो है ना यहाँ पहुंच रहे हैं, पेट्रोल भी खर्च कर रहे हैं, बारिश भी हो रही है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर लंगड़े लुले का काम नहीं है ना। क्या ख्याल है? अगर आपको थोड़ी थोड़ी पाइथन आती हो, थोड़ा थोड़ा काम आता हो, तो उससे काम बन जाएगा। ये वाली फील्ड जो है वो ऐसी फील्ड तो है नहीं कि चलो किसी ने क्या सुना के सिफारिश से लगा दिया, अब काम चली जाएगा। जहां भी जाएंगे वहां पहले दिन ही सिस्टम पे बैठेंगे और काम करेंगे। काम करेंगे मसला ये, काम करेंगे, बराबर में जो बैठा है वो आपका काम नहीं करेगा, आपने ही करना है। इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो थोड़ी मेहनत करें, जो बात नहीं समझ में आए वो पूछें, ग्रुप में पूछें, आपको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा, बट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने बेसिकली पढ़ना था वाइल लूप्स, फॉर लूप्स तो हमने पढ़ लिया था। अच्छा जी, ये बात हमारी पिछली दफा हुई थी कि वाइल लूप्स रन्स ओवर अ कंडीशन, कि ये कंडीशन पे चलता है, जब तक कंडीशन ट्रू चलता रहेगा। और फॉर लूप आइट्रेशन पे चल रहा था किसी कलेक्शन के ऊपर, जब तक कलेक्शन में वैल्यूज हैं फॉर लूप चलता रहता, जैसे ही कलेक्शन में वैल्यू खत्म होती है फॉर लूप खत्म हो जाता है। ऐसे ही था कि भाई लिस्ट एक कलेक्शन थी, डिक्शनरी एक कलेक्शन थी, उसमें से उठा लिया हमने। बड़ा सिंपल होता है। ठीक है, फॉर्मेट इसका बड़ा सिंपल है। वाइल, वाइल का मतलब होता है जब तक। कब तक? जब तक। जब तक क्या ना हो जाए? जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। अब मैंने यहां पर ट्रू लिख दिया, ये तो हमेशा ही ट्रू रहेगा। ये तो इसका मतलब वाइल लूप क्या होगा? हमेशा इनफाइनाइट चलता रहेगा, क्योंकि जब बार आएगा ट्रू 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 चलता रहेगा। चलो जी, जब तक यहाँ ट्रू आए, जब तक इसकी बॉडी चलती रहे। मैं कहता हूं प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो? हेलो। कितनी बार प्रिंट होगा? कभी रुकेगा ये लूप? नहीं रुकेगा। ठीक है, हाँ, अगर मैं यहां पर क्या लगा दूं, ब्रेक, तो अब कितनी बार चलेगा? एक बार चलेगा, जैसे ही आएगा वैसे ही ब्रेक हो जाके एक बार होके जो है वो खत्म हो जाएगा। बट यहां मैं कहता हूं खाली ट्रू नहीं, बल्कि कोई कंडीशन लिखता हूं। क्या लिखता हूं? जब तक आतिफ की शादी नहीं हो जाती लूप चलता रहे। कब तक चलेगा भाई? 2 साल तक चलेगा, खुशकिस्मत से। हाँ, चलता जाएगा, नहीं रुकेगा। तुम्हें कैसे बताइए? तुम्हारा भी लूप यही वाला है मेरे ख्याल से, है ना? तो अब मैं यहां लिख रहा हूं जब तक ए की वैल्यू
छोटी है 10 से, तब तक चलता रहो, चलेगा? अबे भाई वो बोलेगा ना, वाइल बोलेगा ना ये ए कौन है, ये ए कौन है, तो ए बनाना पड़ेगा यहाँ। ए जो है वो 0 है, और मैंने बोला जब तक ए जो है 10 से छोटा है चलता रहे। अब बताओ कितनी दफा चलेगा? इनफाइनाइट टाइम चलेगा भाई। हर दफा ए 0 है, 10 से छोटा ही रहेगा, उसकी उम्र थोड़ी बढ़ रही है, हैं? उसकी उम्र थोड़ी बढ़ रही, तो उम्र हमें बढ़ानी पड़ेगी ना यहाँ पर। जब भी लूप चले एक बार, ए में क्या हो जाए, 1 साल बढ़ जाए, ठीक है, 1 साल बढ़ जाए। तो अब हर दफा लूप चलेगा तो ए 1 साल बड़ा होता रहेगा, और आखिरकार ए जब 9 साल का हो जाएगा, 10वें साल को चेक करेगा तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? अब पहले देख के समझ लो जब तक हम समोसा एंजॉय करते हैं। ठीक है, दोबारा सवाल करें। यहाँ पर जब मैंने पहले प्रिंट किया तो उसने पहले 0 प्रिंट कर दिया, बाद में इजाफा किया। आपने कहा पहले प्रिंट कर दो, पहले इजाफा कर दो, बाद में प्रिंट कर दो। इजाफा हो गया तो 0 पहले बार हो गया। अच्छा भाई, आओ यार, मजे के समोसे क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या इसको समझने में कोई मसला है? सिर्फ नंबरिंग दिखाने के लिए, वरना आपको पता नहीं चलता ना, खुद गिनना पड़ता कितनी दफा आया। हम्म हम्म हम्म। अब अगर कोई कहता कि यार फॉर से ये काम करो, सुनो भाई, तो मैं क्या करता, फॉर ए इन रेंज 10, और यहां पे क्या करता था, प्रिंट हालू हालू, तो सेम आउटपुट है। बेसिकली दोनों का काम क्या करना है, आइटरेशन है। पर हमने कहा था फॉर को रन होने के लिए यहां पर कोई कलेक्शन चाहिए होता है, कोई लिस्ट होगी,
कोई रेंज होगी जिसके अंदर से वो वैल्यू निकाल निकाल के रन करेगा। और वाइल लूप जो है उसके पास कोई कलेक्शन नहीं होगा, बल्कि एक कंडीशन लिखी होगी, जब तक ये बात ट्रू है अपना काम करते रहो। ठीक है, इसका फायदा है, डिफरेंस है। आप कोई सा भी लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आपको मैंडेटरी वाइल लूप में आना पड़ता है। ठीक है, पहले हम एक दो वाइल लूप चलाते हैं, फिर उस कंडीशन पे आते हैं। ठीक, अब मैं यहां पर अगर कहूं जो काम हमने फॉर लूप सीखी थी वही वाइल लूप से करते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, और यार अंधेरे में नजर नहीं आता क्या दबा रहा हूं। ये कुछ नंबर्स की लिस्ट है मेरे पास। कौन 12 और 32 कहां? दो दफा कहां है? क्या यार तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? अब मैंने क्या करना है, इसमें से मुझे क्या करना है, इसमें से इवन नंबर ऑड नंबर अलग अलग करने हैं। फॉर लूप से हमने काम किया हुआ है, तो मेरे पास एक इवन की लिस्ट होगी और एक ऑड की लिस्ट होगी। ठीक है, अब मुझे फॉर लूप नहीं चलाना कि फॉर लूप चलाऊं लिस्ट में से नंबर उठाओ, नहीं, वाइल लूप चलाना है। क्या लिखूं भाई? वाइल, वाइल के लिए काउंटर भी चाहिए एक, काउंट 0। जब तक काउंट जो है वो क्या रहे, काउंट जो है जब तक छोटा है, किससे छोटा है? अब इतनी दफा लूप चलाना है ना, तो कितनी कितने कितनी वैल्यूज इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 दफा लूप चलाना है। तो यहां मैंने लिख दिया काउंट जो है वो जब तक छोटा है 18 से। ठीक है, लिख रहा हूं अभी 19 है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, क्या हो गया यार? 19 से, अरे हम 0 से चला रहे हैं ना बच्चे, 0 से चला रहे हैं। अच्छा चलो अभी देखते हैं, हो सकता है आप सही कह रहे हैं। काउंट जो है जब तक छोटा है किससे? 18 से। तो अब तुमने क्या करना है, अब तुमने क्या करना है, इस लिस्ट में से नंबर उठाना है। अब फॉर लूप में कितनी आसानी से आ रहा था, उठ के खुद ही आ रहा था बेचारा। अब मुझे यहां क्या करना पड़ेगा कि भाई लिस्ट का इंडेक्स क्या होगा? 0 नहीं होगा, इंडेक्स ऑटोमेशन वाला चाहिए, काउंट। तो पहला इंडेक्स क्या आएगा काउंट में? वैल्यू क्या आएगी पहले? 0। तो ये वैल्यू उठाओ और इसका मॉडुलस लो 2 के साथ, 0 होना चाहिए। तो शुरू में क्या लगा दूं मैं? अगर लिस्ट के 0 पे जो वैल्यू आई है वो इवन नंबर है तो उसको कहां डाल देना? इवन डॉट अपेंड, अपेंड क्या? काउंट नहीं अपेंड करना है, वो नंबर अपेंड करना है। ठीक है, वो जो नंबर आया है काउंट में लिस्ट 0 पे, वही नंबर उठा के कहां डाल देना?
इवन में डाल देना, वरना वरना कहां डाल देना, ऑड में अपेंड कर देना। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जी, बाकी लोगों को नहीं आई? अजीब बात है यार। हाँ, फॉर लूप नहीं लगाना ना हमें, फॉर लूप से भी करवा देता हूँ। हाँ, करवा देता हूँ। अगर यही प्रोग्राम फॉर लूप से लिखूं तो फॉर ए इन लिस्ट, बस सिर्फ क्या करूंगा मैं, ए डॉट इफ ए का मॉड्यूलस 2 के साथ क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इवन डॉट अपेंड ए, एल्स और डॉट अपेंड ए। ये है, वो लिस्ट में से खुद ही उठा उठा के नंबर ले आता है। यहां मुझे इंडेक्स क्रिएट करने पड़े हैं और फिर लिस्ट में से जाके वो इंडेक्स चलाने पड़े हैं। अब हर दफा क्या होगा, सुनो, पहली दफा क्या होगा, काउंट 0 है, डन। क्या 0 18 से छोटा है? कंडीशन ट्रू हो गई, हो गई। अब हमने कहा अगर लिस्ट 0 पे जो नंबर है कौन है, वो 12, इसका मॉड्यूलस 2 के साथ 0 आएगा, यस, ट्रू हो गई कंडीशन। तो इसको उठा के कहां डाल दो, इवन में डाल दो। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, अब दोबारा, अभी काउंट में तो मैंने प्लस प्लस किया ही नहीं यार, काउंट में तो काउंट की उम्र तो बढ़ाई ही नहीं, इधर भी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर ये वाली बॉडी चलेगी यहां भी बढ़ाएंगे। अब काउंट में क्या कर दिया, एक इजाफा, काउंट अब कितना हो चुका है, 1, 1 छोटा है 18 से, यस। लिस्ट के 1 पे कौन है, काउंट पे 1 हो चुका है ना, लिस्ट के 1 पे कौन है, 32, इसका मॉड्यूलस 0 आएगा, आएगा, 32 भी गया इवन में, और एक इजाफा कर दिया। काउंट में अब कितना हो गया, 2, 2 पे कौन है, 4, 4 का मॉड्यूलस आएगा, 0 आएगा, 4 भी इवन में चला गया। फिर काउंट 3 पे कौन है, 5, लिस्ट काउंट 3, 5 का मॉड्यूलस 2 के साथ 0 है, नहीं, 1 आएगा नहीं, उसका जवाब में ट्रू या फॉल्स आएगा। लिस्ट काउंट मॉड्यूलस 2 के साथ 0 है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स होगा तो ये बॉडी नहीं चलेगी, ये इसको डाई कहां डाल देगा, ऑड में डाल देगा और एक इजाफा कर देगा। अब आ जाएगा किस पे, 4 पे। इस तरह ये इस तरह ये चलता रहेगा जी। काउंट प्लस प्लस जो है वो एल्स के बाद यहां लगा दूं। अच्छा भाई, इनका कहना है कि काउंट प्लस प्लस यहां से हटा दूं, यहां से हटा दूं और यहां लगा दूं, ऐसा है। तो सवाल ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहां से कहां जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो इधर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, प्रिंट श्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट E1 प्रिंट ऑड। बेटा इफ के बाद अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वापस यहां जाएगा, ठीक है, चला के देख लेना, ठीक हो गया। और ये भी यही करेगा, ठीक है। आगे दोबारा लगा दिए उसके 12 32 5 67 10।
कोई सवाल इसमें? क्यों समोसे की बददुआएं ले रहा है भाई? चेंज करते जा रहे हैं, मतलब अगले इंडेक्स की वैल्यू आती जा रही है। मैंने इसीलिए सॉर्टिंग वाला रोल लिया कि उसमें डबल काम है। थोड़ा सा ये सीख लेंगे इंडेक्स कैसे शिफ्ट हो रहा है। मैं दोबारा से एक प्रोग्राम लिखता हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं गेस्ट, ठीक है, और कौन आएगा? ठीक है, समझो भाई, जरा इधर तवज्जो दो। अब मैंने क्या करना है, वाइल लूप के थ्रू इनको एक्सेस करना है। किसके थ्रू? वाइल लूप के थ्रू इनको एक्सेस करना है। तो मैं क्या लिखता हूं भाई, वाइल, अब सारे एक काउंटर वेरिएबल चाहिए होता है, मैंने बोल दिया भाई C0, वाइल C इज लेस देन, हर दफा मुझे लिस्ट काउंट नहीं करनी चाहिए, या मैं इसकी लेंथ उठाता हूं, लेंथ ऑफ गेस्ट्स, वो खुद ही उसकी लेंथ उठा लेगा। 1 2 3 4, C जो है वो क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे गेस्ट के 0 में से उठाना है, तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, प्रिंट, समझना जरा, प्रिंट गेस्ट 0 नहीं लिखूंगा, 0 किस में पड़ा हुआ है, C में, ठीक है। और यहां पे क्या कर दूंगा, C, राइट। जी, अब हर दफा C बढ़ता रहेगा, 0 से 1 हो जाएगा, फिर 1 से 2 हो जाएगा, और ये सारे नाम जो है वो आते रहेंगे। यहां पर मैं C की वैल्यू भी डाल देता हूं, ठीक है। C में क्या आया, 0, तो 0 गेस्ट 0 पे क्या होगा, ये ले आया वहां से उठा के। फिर C में क्या हो गया, 1, फिर C 1 प्रिंट हुआ और गेस्ट 1 से ले आया नासिर। फिर C में क्या हो गया, 2 उमर, फिर C में 3 असद, ठीक है। हाँ, वो इंडेक्स सिर्फ शो कराने के लिए लिखा है मैंने।
जरूरत नहीं है उसकी। आतिफ बाजवा समझ आ रहा है। लेंथ जो है गेस कर के साथ क्यों रखा हुआ है? इसे कंपेयर होगा ना, 0 छोटा है 4 से, 4 आएगी नहीं। हाँ छोटा है, चल जाएगा। और प्लस वन और वो अपना डिक्शनरी का ही है। काउंटिंग के लिए इंडेक्स बनता जाएगा। इसमें कंडीशन बहुत तरह हो जाएगा। यार जीपीयू का लैपटॉप तो बड़ा महंगा आएगा, 1.25 लाख रुपये का तो खाली जीपीयू है, अलग से लगवाओगे तो बाकी 2 लाख रुपये तक आएगा। एप्पल टू कोई वैसा काम है तो मेरे पास जीपीयू बेस्ड मशीन पड़ी है, उस पर रन कर सकते हैं प्रोजेक्ट। कंडीशन तो है ये ना, कंडीशन जैसे ये 4 होगा, 4 से छोटा है मतलब। चले भी आगे चले, बात समझ आ गई? नहीं नहीं आई तो बोलो यार, नहीं आई कोई बात नहीं। आगे बढ़े। अच्छा अब देखो, अब वो जो मैं बात कर रहा था, वाइल लूप फॉर लूप समझ में आ गया कैसे वर्किंग कर रहा है, या और करा दूं एक आध? तो मसले कोई नहीं, बस इसी को कॉपी किया और यहाँ प्रिंट में यहाँ मैंने कह दिया 10 और यहाँ प्रिंट करा दिया। क्या करेगा भाई, इसका आउटपुट क्या होगा? 0 से लेके 9 तक, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या होगा? ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सी में से एक माइनस करेंगे तो वो 10 से छोटा ही रहेगा हमेशा, -1 -2 -3, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको चलाया मैंने, ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चलता रहेगा ये। कब तक चलता रहेगा? जब तक इतने नंबर जनरेट नहीं हो जाएंगे कि वो मेरी रैम पूरी कवर अप हो जाए। रैम पे चल रहा है ना प्रोग्राम, कितनी वैल्यू जनरेट होंगी कि वो 20 जीबी की रैम पूरी खप जाए उसमें, तो फिर ये बोलेगा आउट ऑफ मेमोरी। तो ऐसी सूरत में मैं क्या करूंगा, इसको स्टॉप। वो जब कर्नल रिस्टार्ट करते हैं सारे वेरिएबल्स ब्रेक हो जाते हैं।
हाँ जी, डिलीट हो गए ना सारे वेरिएबल। पहले ही मुसीबत पड़ी हुई थी और हाँ कौन? नहीं मैंने तो अभी लिया एक। लिया है बड़ा। मैकबुक प्रो। मैकबुक प्रो। प्रो। माइक बुक मैकबुक प्रो। मैकबुक। अच्छा भाई, चलें आगे। हैं? कुछ तो बोलो भाई। कुछ किया नहीं आज हमने काम का, वैसे एक वाइल लूप ही चलाया बस। ऐसी वेबसाइट है जिससे देखो, ये जो है ना, इसमें एक काम करो, पहले आप सवाल को पढ़ो, मेक योर अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है। नहीं समझ में आती ना, ग्रुप में पोस्ट करो कि ये सवाल है मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उस पर लोग अपनी राय देंगे, कुछ डिस्कशन होगा, कुछ डिबेट होगी, इससे माइंड खुलता है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रैक पे आ जाएंगे। डीपीटी तो फिर आपको जो है ना वो एक वो दे रहा हो, समझा तो दे रहा हो, खुद ही समझना पड़ेगा क्या कह रहा है। अंग्रेजी वैसे ही हमारी इतनी सुभान अल्लाह, तो वो उससे बेहतर ये कि आप उसको समझें कि उसमें क्या कहा जा रहा है, पूछें, क्वेश्चनिंग करें, ताकि जो है ना उस पर डिबेट चले, तो फिर बात होगी। आहिस्ता 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 आप समझने लगेंगे। ये सारा प्रोसेस जो है ना वो एकदम से नहीं होता। फॉर लूप अभी तो किया था या फॉर लूप? अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है यही वाला डाटा है, ठीक है, और मैं एक लूप चलाना चाह रहा हूं और उसमें चेक करना चाह रहा हूं, मैं सारे मेहमानों को जो है ना दावतनामा भेजना चाह रहा हूं, लेकिन सारे मैं अपने आप को नहीं भेजूंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर गेस्ट इन गेस्ट, गेस्ट लिस्ट में से एक एक गेस्ट निकालो। ठीक है, अगर अगर जो गेस्ट का नाम आया है लिस्ट में से, अगर वो मैं नहीं हूं, कौन नहीं हूं? अगर वो मैं नहीं हूं तो फिर क्या कर दो भाई, दावतनामा भेज दो। क्या दावतनामा भेज दो भाई? गेस्ट
मिस्टर गेस्ट यू आर इनवाइटेड। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, पहले एक गेस्ट में से कौन सा नाम आएगा, आतिफ। आतिफ आया, गेस्ट बराबर नहीं है आतिफ नासिर के, ट्रू हो गई कंडीशन, ये ब्लॉक रन होगा, आतिफ यू आर इनवाइटेड। फिर दूसरा नाम कौन सा आएगा, गेस्ट नासिर आ गया, नासिर बराबर नहीं है नासिर के, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये ब्लॉक नहीं चलेगा। फिर उमर पे चल जाएगा, असद पे चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, और बोले, इसको वाइल में भी कर सकते हैं। अच्छा, इनका सवाल अच्छा है, कोई ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ वाइल लूप से ही मुमकिन हो। चलो देखो, मैं यहां पे कहता हूं कि मुझे क्या करना है, मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट है गेस्ट की, मुझे यूजर से गेस्ट के नाम लेने हैं और इसमें डालना है। ठीक है, यूजर से गेस्ट के नाम लेने इसमें डालना है। कौन सा लूप चलाऊं, फॉर लूप चलाया, फॉर ए इन, कितनी दफा चलाऊं, 5 दफा चलाऊं। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अभी गेस्ट का नाम ले लूंगा, समझना भाई, जरा तवज्जो रहा यार, एंटर योर गेस्ट नेम। ठीक है, और जैसे ही नाम आ जाएगा उसे कहां डाल दूंगा, गेस्ट लिस्ट में डाल दूंगा उस नाम को। ठीक है, और आखिर में प्रिंट करा दूंगा ठीक है, जरा समझना, गेस्ट का नाम डाले भाई, कौन कौन था भाई, कौन, यासिर और माज। माज तो रह गया आज यार, है कहां ये, हाँ माज, और आतिफ, उकाशा, और हैं आमिर। गैस की लिस्ट आ गई, समझो भाई, गैस की लिस्ट आ गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे गेस्ट 5 थोड़ी थे, मेरे गेस्ट तो 5 से ज्यादा थे। अब आपने किसी यूजर के लिए एप्लीकेशन बनाई और वो घर पे बैठे यूज कर रहा है, क्या घर पे बैठ के अपने गेस्ट की लिस्ट तैयार कर रहा है खुशी खुशी, और क्या हुआ जी, 5 दफा वो लिस्ट चलने के बाद क्या हो गई, सारे दोस्त तो रह गए, लेकिन लूप तो जो है ना वो 5 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करे बेचारा वो, वाइल लगा था तो चलता था, नहीं वाइल भी नहीं चलता। अब मसला ये है कि वहां रेंज में लूप लगा ही 5 दफा है, वो कैसे बढ़ाएगा, उसने थोड़ी कोड लिखा, वो तो घर में बैठ के एप्लीकेशन यूज कर रहा है, पता नहीं होता ना कितने मेहमानों की तादाद है। अगर एक भी ज्यादा हुआ तो डाल नहीं पाएगा, अगर एक भी मेहमान उससे ज्यादा हुआ तो अम्मा को बोलेगा बस और मेहमान नहीं आ सकते। ठीक है, एक, अब समझो इधर बात को, लूप जो है वो मैं चला रहा हूं 5 दफा, मैं इस लूप को पहले तो ब्रेक कर सकता हूं, यानी इस लूप पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता, फाइनली एक बार चला तो अभी एंड होकर ही रुकेगा, ऐसे ही होता है ना। दरमियान में मैं क्या कर सकता हूं, कंटिन्यू और ब्रेक कर सकता हूं। चलो वो भी ठीक है कि यार मैंने
50 नाम डाल दिए और जब कम करने होंगे वहां ब्रेक करा दूंगा। लेकिन अगर ज्यादा करने होंगे तो मैं ज्यादा किसी भी तौर पर नहीं चला सकता, नहीं चला सकता। ऐसे ही है ना, 50 से ज्यादा कैसे चलेगा, वो ब्रेक खत्म हो जाएगा। अच्छा, यही काम अगर मैं वाइल लूप से देखूं कि मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं एक काउंट बनाता हूं, समझना भाई, काउंट बनाता हूं और वाइल को कहता हूं वाइल काउंट इज लेस देन 50। बात तो फिर वहीं आ गई, बात तो फिर वहीं आ गई, 50 के बाद नहीं चलेगा। पहले रोकना है रोक लूंगा, कंटिन्यू ब्रेक करा लूंगा, बट 50 से आगे नहीं बढ़ेगा। बट देयर इज अ टेक्निक जिसपे तो हम जो है ना वो काम कर सकते हैं। वो क्या है, वो हम कहते हैं उसको फ्लैग। क्या? फ्लैग। फ्लैग, उसी को फ्लैग कहते हैं। फ्लैग क्या होता है? कोई ऐसा फ्लैग देखा है जिससे काम रुक जाता है? एक हरी झंडी होती है जो हम अक्सर लोगों को दिखा देते हैं, है ना? कहां कहां होती है हरी झंडी? लाल झंडी कहां होती है हरी झंडी? फुटबॉल में होती है, फुटबॉल के मैच में लाइनमैन के पास, जिसकी टांग लगने से बॉल बाहर गई है उसकी तरफ हो जाता है इशारा, रेड झंडी का। ऐसे ही होता है ना, ट्रेन के आगे खड़ा होता है एक बंदा, लाल झंडी है तो फिर रुकी हुई है, ग्रीन जैसे सिग्नल मिलेगा वैसी। बाकी ट्रैफिक सिग्नल पे झंडों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक झंडे आ गए, है ना? तो वो लाल और ग्रीन यही सिस्टम है ना, हम भी फ्लैग सिस्टम लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखो इधर, गेस्ट काउंट यही बोलेंगे, लेकिन आप इसको ये नहीं बोलेंगे 50 दफा चलो, इसको बोलेंगे भाई तुम हमेशा के लिए चलते रहो, तुम हमेशा के लिए चलते रहो, खुशी खुशी चलते रहो, इनपुट देते रहो। तो फिर खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? जब हम, तो वो तो रुके रहेंगे, वो भी रुका रहेगा, इंतजार करता रहेगा। जब हम ये कहेंगे कि भाई अगर अगर नेम में कोई बंदा यूजर नेम की बजाय क्या लिख दे, ब्रेक लिख दे, ब्रेक लिख दे या कुछ लिख दे। अब मैं इसको कह रहा हूं इंटर गेस्ट नेम और टाइप ब्रेक टू ब्रेक, बाहर निकलने के लिए क्या लिख दो, ब्रेक। अगर उसने ब्रेक लिख दिया तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या लगा दूंगा, ब्रेक। और अगर ब्रेक नहीं लिख रहा तो चलो गैस का नाम लिख रहा है, वो नाम चढ़ते रहेंगे लिस्ट में। इसको मैं यहां पर करता हूं, झंडा बना देता हूं फ्लैग ट्रू। अब इसने झंडा भी ग्रीन उठाया हुआ है ना, कैसा उठाया हुआ है, वाइल फ्लैग। तो फ्लैग में कैसी वैल्यू है, ट्रू। और यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पर ब्रेक नहीं कराऊंगा, यहां बोलूंगा फ्लैग क्या कर दो, फॉल्स कर दो। ठीक है, जैसे ही ब्रेक आएगा झंडा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। एल्स, वरना क्या करते रहो, वरना जितने भी नाम आ रहे हैं उनको गैस लिस्ट में डालते रहो, गैस डॉट अपेंड नेम। अब देखो क्या होगा, गैस नेम बताओ भी, देश 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 देश, ठीक है, सारे गैस डालते जा रहा हूं। अब वो कह रहा है बस हमारे गैस पूरे हो गए, गैस क्या हो गए, अब उसे क्या डालना है, ब्रेक। जैसे वो यहां लिखेगा ब्रेक तो इधर इसको क्या मिलेगा, नेम में ब्रेक, और झंडा क्या हो जाएगा, फॉल्स। और जब फिर लूप में जाएगा तो फॉल्स मिलेगा, ब्रेक हो जाएगा। डन, ये आता था, ठीक है। काउंट की जरूरत नहीं है,
वो हमेशा के लिए चलता रहे, काउंट हमें चाहिए ही नहीं। आई ये बात समझ में? इसको और आसान कर दूं, ब्रेक की जगह मैं लिख देता हूं क्विट, क्योंकि ब्रेक ब्रेक बहुत ज्यादा ब्रेक हो गया ना, और क्विट टू, वो मैंने प्रिंट कराई नहीं ना बेटा, डाल देता हूं यहां पर, ठीक है। गैस के नाम डालते जा रहा हूं मैं, और आखिर में क्या लिखूंगा, क्विट। जैसे क्विट मिलेगा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, और लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक। ठीक है, चलो बस यहीं तक रखते हैं इसको।